हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पेंद्र सिंहपाल आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टेशन पे स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि अब जो अगली वीडियो आएगी वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के जो एमसीक्यू हैं या प्रश्नोत्तरी हैं उनके बारे में बात की जाएगी। जो शानदार 25 क्वेश्चन लेके आए, चलो इन शानदार 25 क्वेश्चनों के बारे में पढ़ते हैं कि वो 25 क्वेश्चन कौन है, किसके, हिंदी व्याकरण के, और उसमें हिंदी व्याकरण में कौन से हिंदी भाषा की उत्पत्ति के शानदार 25 क्वेश्चन है। ये आपको पढ़ा दिया गया था। चलो आओ देखते हैं आगे शानदार जो 25 क्वेश्चन उनके बारे में। देखो, ये पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से नहीं निकली हुई है। तो इनमें कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से नहीं निकली हुई है। देखो, उड़िया है ऑप्शन पे, असमिया है और बांग्ला है और लहंदा है। तो इनमें से देखो डी जो है ये लहंदा, क्या है, डी, इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से नहीं निकली हुई है, तो इसका मतलब उड़िया, असमिया और बांग्ला ये तीनों भाषाएं निकली हुई हैं। एक ये जो लहंदा है, लहंदा, ये भाषा मागधी अपभ्रंश से नहीं निकली हुई, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही, डी, यानी पहले का डी। चलो और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलेच्छों की भाषा किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है। मलेच्छों की भाषा किसे कहा गया है। देखो, द्राविड़, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि मलेच्छों की भाषा क्या थी। मलेच्छों की भाषा प्राकृत भाषा थी। कौन सी, प्राकृत, यानी दूसरे का ए क्वेश्चन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो गया, यानी दूसरे का। मलेच्छों की भाषा क्या थी, मलेच्छों की भाषा प्राकृत भाषा थी। चलो और तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, यानी बिहारी हिंदी, जो बिहारी हिंदी है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। देखो, सौर सैन्य अपभ्रंश, अरध मागधी और ब्राह्मण मागधी और मागधी। देखो, अरध मागधी और मागधी में एक अंतर है तो अरध मागधी होगी नहीं, इसमें होगी मागधी, यानी इसका आंसर होगा तीसरे का सी, यानी बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। चलो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। पंजाबी किस अपभ्रंश से निकली है, यानी पंजाबी, जो पंजाबी भाषा है वो किस अपभ्रंश से निकली हुई है। पंजाबी किस अपभ्रंश से निकली हुई है। देखो, इसको देखते हैं, पंजाबी किस अपभ्रंश से निकली। ब्राह्मण अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। प्राचड़, पैसाची और खस, इनमें कौन सी है। तो देखो, पंजाबी एक भाषा है तो पंजाबी पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके, पैसाची, यानी चौथे का बी ऑप्शन सही होगा कि पंजाबी पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये 3 बार आपको पहले भी बता चुके थे ये क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा का समय कब से प्रारंभ माना गया है, या संस्कृत भाषा के समय कौन सा वेद लिखा गया था। उस वेद जो संस्कृत भाषा के समय वेद लिखा गया था उसके समकालीन भी कौन सा वेद था। चलो और देखते हैं, संस्कृत भाषा का समय कब से प्रारंभ माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व। तो देखो, 1000 तो आया था उसमें जो पिछले वीडियो था, 1200 1700 ये तो उसमें पढ़ाया भी नहीं गया था। तो इसका मतलब क्या है, 1200 1700 तो पहले ही कट जाएंगे और 1000 तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये 1500 ईसा पूर्व, तो इसका पाँचवें का ये होगा कि संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना गया है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, अच्छे अच्छे पेपरों में पूछा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। कौन का क्वेश्चन नंबर 6वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो देखते हैं, 1956, 1954, 1955 और 1952, इनमें से कौन सा सही होगा। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, यानी 6वें का सी, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाषा के कितने स्वरूप होते हैं। भाषा के कितने स्वरूप होते हैं, 3, 4, 5, डी इसमें कर लो 2, डी में ऑप्शन 2। तो भाषा के कितने स्वरूप होंगे, तो भाषा के कुल स्वरूपों की संख्या होती है 4, यानी
7वें का बी। भाषा में स्वरूपों की संख्या 4 है। भाषा के कितने स्वरूप होते हैं? तो भाषा के 4 स्वरूप होते हैं, यानी बी आंसर सही होगा। देखो ये तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, भाषा शब्द किस धातु से बना है। तो पहले ही बताया था हमने कि भाषा शब्द किस धातु से बना है। चलो ऑप्शन में देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो? ये बस धातु, ये भाषा धातु। ये भाषा और भाषा में कोई अंतर नहीं, जो भाषा ऊपर लिखा है वही भाषा नीचे है। और भाष धातु और भाषा धातु, ये तो भाषा बस तो पढ़ा है ना, इसका मतलब भाषा शब्द एक भाष धातु से बना हुआ है। किससे? भाष धातु से, यानी इसका 8वें का सी होगा, यानी भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा वर्णित नहीं है? यानी सौर सैनी के अंतर्गत कौन सी भाषा वर्णित नहीं है? देखो पश्चिमी हिंदी वर्णित है, राजस्थानी हिंदी वर्णित है, गुजराती हिंदी वर्णित है, इसका मतलब पंजाबी हिंदी वर्णित नहीं है। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी हिंदी वर्णित नहीं, इसका मतलब 9वें का डी ऑप्शन सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ये देखो कई बार बताया था पिछले वीडियो में भी कि वेदों को एक शब्द में क्या कहा जाता है? जय संहिता, प्रेम संहिता, संहिता, जय जय संहिता। देखो उस वीडियो में तो जय जय संहिता के बारे में भी नहीं बताया गया था और ना प्रेम संहिता के बारे में बताया गया था। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा या फिर ए होगा और या फिर सी होगा। ए और सी में आपको चुनना है। ए और सी में देखो 2 विकल्प तो कट गए, डी और बी तो कट गए, यानी दूसरा और चौथा कट गया। अब बचा पहला और दूसरा। पहला और दूसरे में कौन? ए और सी। ए और सी में ज्ञात करना है आपको कि वेदों को एक शब्द में क्या कहा जाता है। देखो जय संहिता के बारे में बताया कि जय संहिता में महाभारत का वो मिलता है, महाभारत का संकलन किया गया है। उसके बाद आता है संहिता। संहिता में चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का संकलन संहिता। एक साथ अगर इन चारों वेदों को ले लिया जाए तो उससे संहिता कहते हैं। चलो इसका मतलब इसका होगा ए तो कट जाएगा क्योंकि ए में महाभारत का संकलन मिलता है। तो क्या बचा? सी, यानी 10वें का सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। पूर्वी राजस्थानी किसे कहते हैं? ये चार भाषाएं, इनमें से पूर्वी राजस्थानी किसे कहते हैं? इन 4 भाषाओं में पूर्वी राजस्थानी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11वां। देखो मेवाड़ी को, जयपुरी को, मारवाड़ी को या मालवी को। मारवाड़ी और मालवी में अंतर है, जयपुरी मेवाड़ी में अंतर। जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी और मालवी ये तीनों एक समान लग रहे हैं कि ये सब एक ही है, मगर इन तीनों में अंतर है। ये अलग भाषा है, ये अलग भाषा है, ये अलग भाषा है और ये अलग भाषा है। तो 11वें का आंसर क्या होगा? जल्दी से दो। 11वें का आंसर होगा ये जयपुरी। देखो पूर्वी राजस्थानी जयपुरी को कहते हैं, 11वें का बी आएगा कि पूर्वी राजस्थानी जयपुरी को कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? यानी पिछले बार उपनिषदों की संख्या भी बताया गया था कि पूरे एक उत्तर संस्कृत काल में नीचे डिस्क्राइब किया, तो उसमें उपनिषद, आरण्यक, महाभारत, रामायण, उपवेद, वेदांग, इनकी संख्या भी आगे लिखी गई थी। तो बताओ उपनिषदों की संख्या कितनी थी? उसमें उपनिषदों की संख्या थी 108। 108 यानी 12वें का ए आपका सही होगा, ना कि 105, 109 और 102 ये नहीं सही होंगे। यानी उपनिषदों की संख्या 108 थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। देखो संविधान में वर्णित भाषाओं में एक बोली कौन सी है? संविधान में वर्णित भाषाएं जो हैं उनमें से जो भाषाएं संविधान में वर्णित, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं संविधान में वर्णित। उनमें से उन 22 भाषाओं में से एक भाषा को बोली भी कहा जाता है और वो भाषा भी है और बोली भी, यानी दोनों है। देखो बोडो, मैथिली, डोगरी और सिंधी। देखो ये सिंधी नहीं है, डोगरी नहीं है, बोडो नहीं, यानी एक मैथिली भाषा है जो भाषा भी है और बोली भी है। कौन सी बोली? वो कौन सी है? मैथिली। मैथिली भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं में एक भाषा भी है और एक बोली भी है, यानी 13वें का
13वें का कौन सा होगा? 13वें का बी होगा। चलो आओ देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर ये देखो, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? देखो इन चार भाषाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? देखो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? मराठी, नेपाली, द्रविड़ और हिंदी। देखो जो हिंदी भी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, और इसका मतलब ये लिखी जाती है, ये लिखी जाती है, ये नहीं लिखी जाती। कौन सी? द्राविड़ नहीं लिखी जाती है। कौन सी नहीं लिखी जाती है? द्राविड़। इसका मतलब होगा कि देवनागरी लिपि में द्राविड़ भाषा नहीं लिखी जाती। तो इसका 14 का ऑप्शन सी सही होगा कि द्राविड़ भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिंदी कौन सी भाषा है? देखो ये चार भाषाएं दी है कि हिंदी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा और राजभाषा और अमानक भाषा। देखो इन चार भाषाएं दी गई हैं, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और राजभाषा और अमानक भाषा। तो हिंदी कौन सी भाषा है? हिंदी एक न अमानक भाषा है, न राजभाषा है और न ही राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा, यानी 15वें का सी ऑप्शन सही होगा, हिंदी एक राजभाषा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 15 क्या होगा? 15 का सी होगा। ये देखो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित? देखो पिछले अभी इसी वीडियो में पिछले बताए थे, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी? 22 भाषाओं का वर्णन है। ये 22 भाषाएं, न 17, 18, 19 नहीं होगी। ऑप्शन इसका 16 का सी सही होगा, यानी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है? यानी पश्चिमी एक हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है? कितनी बोलियां बताई थी? 18 बोलियों, 7 उपभाषाएं बताया था ना, 7 उपभाषाएं और 18 बोलियों। उन 18 बोलियों में जो पश्चिमी हिंदी की बोली है वो कौन सी नहीं है? यानी इनमें 3 पश्चिमी हिंदी की बोली है और एक बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। उसी को बताना है कि कौन सी नहीं है। देखो बंगारू, ब्रजभाषा, अवधी और हिंदी, यानी बंगारू भाषा है, ब्रज भाषा है, हिंदी भाषा है और ये अवधी भाषा, यानी 17 का सी ऑप्शन सही होगा कि कौन सी बोली नहीं है? तो अवधी बोली नहीं है, और बंगारू, ब्रजभाषा और हिंदी ये तीनों, और अवधी नहीं है, यानी इसका ऑप्शन ये सही होगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की उत्पत्ति जब हुई थी तो उस समय सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा, कोई अगर बच्चा है वो जन्म लेता है, कुछ दिन बाद बोलने लगता है, तो वो सबसे पहले बोलता है, ना कि लिखने लगता है और ना ही पढ़ने लगता है। तो इसमें सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई का आ जाएगा, तो इसमें कहा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, क्योंकि सबसे पहले बोला जाता है, ना कि लिखा जाता है, और ना ही पदबंध और ना ही वर्ण। इसमें इस भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, यानी 18वें का बी होगा। चलो 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी प्राकृत भाषा को, पाली भाषा को, अपभ्रंश को और संस्कृत को, इनमें से किस भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है? हिंदी के पहले की भाषा कौन सी थी? हिंदी की पहले को 1500 ईसा पूर्व, यानी ऋग्वेद के समय संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत, ना कि प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, यानी इनमें कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। तो 19वें का हो जाएगा, 19वें का डी, यानी हिंदी आदि की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। देखो बौद्धों एवं जैनों की भाषाएं क्या थी? जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा धर्म बाद में आया, उन दोनों धर्मों की भाषाएं क्या थी? बौद्धों और जैनों की भाषाएं क्या थी? देखो
बौद्धों की भाषा पाली थी, बताया गया था जैनों की भाषा प्राकृत थी, और इनमें से पहले जैन धर्म आया और बाद में बौद्ध धर्म आया। पहले कौन है? पहले जैन धर्म आया और बाद में बौद्ध धर्म आया। लेकिन भाषाएं अगर प्राकृत और पाली की बात की जाए तो पहले पाली भाषा आई और बाद में प्राकृत भाषा है। तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि अगर पहले प्राकृत भाषा आई और पहले जैन धर्म, नहीं, पहले पाली भाषा आई और पहले जैन धर्म आया, बाद में प्राकृत भाषा आई और बाद में बौद्ध धर्म आया। तो इसका मतलब है कि देखो जैनों की भाषा पाली होगी, मतलब तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जैनों की भाषा प्राकृत हो गई और बौद्धों की भाषा पाली हो गई, क्योंकि बौद्ध धर्म में पढ़े लिखे लोग पहले आ गए थे तो उन्होंने पाली में सभी अपने ग्रंथ लिखने लगे, और जैनों में पढ़े लिखे लोग बाद में आए तो इन्होंने अपनी भाषा प्राकृत मानी। जैनों की भाषा प्राकृत थी और बौद्धों की भाषा पाली थी। तो इसका मतलब 20 का हो जाएगा ए, 20 का ए। चलो क्वेश्चन नंबर से करते हैं 21 है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत देश की प्रथम देशी भाषा किसे कहा जाता है? इसे भारत देश की प्रथम देशी भाषा किसे कहा जाता है? उस बार भी बताया था, जो पढ़ाया था उसमें ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी 20 से 21 क्वेश्चन मिल जाएंगे। भारत देश की प्रथम देशी भाषा किसे कहा जाता है? भारत देश की प्रथम देशी भाषा प्राकृत, संस्कृत, उत्तर संस्कृत। देखो प्राकृत, संस्कृत और उत्तर संस्कृत तो भारत देश की प्रथम देशी भाषा नहीं है, ये तो उत्तर संस्कृत और संस्कृत ये तो प्रथम पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। जो प्राकृत भाषा है ये पाली भाषा के भी बाद की भाषा है। तो इसका मतलब है भारत देश की प्रथम देशी भाषा पाली भाषा थी। कौन सी? पाली भाषा थी, यानी 21वें का सी आए। भारत देश की प्रथम देशी भाषा पाली भाषा थी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हिंदी किस भाषा का शब्द है? देखो सबसे पहले जब वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, पहली क्लास, उसमें भी बताया था कि हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। तो वो ये ऑप्शन दिए, अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा और हिंदी भाषा। ये क्वेश्चन यानी दूसरी या तीसरी बार आप कर रहे हो, ये यही ऑप्शन दे के मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा चुका था इंट्रोडक्शन में, और इसमें 22 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ गया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है, यानी 22वें का बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कुमाऊनी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? कुमाऊनी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन शायद नहीं करवाया है। चलो आओ पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं, इस वीडियो के माध्यम से। तो कुमाऊनी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? देखो पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, यानी इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है कि कुमाऊनी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। देखो पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। क्वेश्चन नंबर है ये 23 का आपका आंसर है। पश्चिमी हिंदी है नहीं, पूर्वी हिंदी है नहीं, बिहारी हिंदी है नहीं, तो इसका मतलब कौन सा होगा? कुमाऊनी एक पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, यानी 23वें का बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। देखो ये क्वेश्चन फिर से मिल गया आपको कि हिंदी की कितनी उपभाषा प्राप्त होती हैं। बताया था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां प्राप्त होती हैं, और संविधान में वर्णित कुल 22 भाषाएं हैं। तो हिंदी की कितनी उपभाषा प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं प्राप्त होती हैं? तो क्या हो जाएगा? हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं प्राप्त होती है, यानी सी 24 का सी आएगा, 24 का सी। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट और 25वां क्वेश्चन। राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? राजस्थानी हिंदी, जो राजस्थानी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से निकली हुई है? राजस्थानी किस अपभ्रंश से निकली हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश। तो इसमें आपका 25वें का उत्तर होगा ए, 25वें का होगा ए कि राजस्थानी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। कौन सी?
25वें का बी होगा, नहीं 25वें का ए होगा, सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी ए ऑप्शन पे। तो राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई? राजस्थानी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई, यानी ए। देखो ये 25 क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी करवा देता हूँ, वो पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध नहीं करवा पाए हम आपको। चलो देखते हैं कि एक क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी में कौन सम्मिलित नहीं है। अगर 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि बिहारी हिंदी में कौन सम्मिलित नहीं है, उनमें से एक ऑप्शन दे दिया जाए मैथिली, मैथिली और मगही और भोजपुरी, भोजपुरी और मेवाती। देखो जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी मैथिली भी है, मगधी भी है, भोजपुरी है और मेवाती। देखो इनमें से मेवाती नहीं है कि पश्चिमी हिंदी मेवाती नहीं है, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? मेवाती सम्मिलित नहीं है। किसमें? पश्चिमी हिंदी में मेवाती सम्मिलित नहीं है। चलो देखो ये आपको 25 क्वेश्चन करवाएं, इनका वीडियो देखते समय स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसी के साथ 25 देखो 4 से 5 क्वेश्चन और हैं, उनको मैं अगली वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। और इनको 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको ये क्वेश्चन सभी पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे और शायद याद भी हो जाएंगे। चलो दोस्तों ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल एग्जाम स्टेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक यू।